ने अभी हाल में ही एक रिपोर्ट अपनी निकाली है, जिसका IWG जो एक बॉडी है उसने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं उनको भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। ये किसी बम से कम नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग में अगर मंजूरी देने की जो ये प्रस्ताव है, क्या इसे सरकार मंजूर करने के विचार में है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर ये प्रतिष्ठान इनको मंजूरी मिल जाती है तो क्या ये कहीं ना कहीं समझदारी का कदम होगा कि जिनके साथ हितों का टकराव हो उनको जो है हम बैंकिंग क्षेत्र में ला करके गरीबों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट प्रतिष्ठान गरीबों का पैसा लेकर के अपने ही बिजनेसेस में अगर लगा देंगे और फिर वैसे ही हमारे देश में जो है बैंक उधारी जो है NPAs बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब प्राइवेट संस्थान आकर के वो खुद पैसा मार्केट से उठा करके और लोगों का पैसा अपने धंधे में लगा करके उसको गवा देने का काम करेंगे, तो ये उचित नहीं होगा। तो क्या इसको सरकार इस प्रस्ताव को मानने के विचार में है, इसको स्वीकार करने के विचार करके क्या बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट घरानों को आने की अनुमति देने के लिए सोच रही है या नहीं? ना भी दूं क्योंकि इससे संबंधित नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि प्रश्न पूछा है तो इसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। सर, इंटरनल ग्रुप्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सुझाव आते हैं, उस पर अंतिम निर्णय RBI क्या करता है ये बहुत जल्द होगा, उस पर कुछ भी कहना। और ऐसा नहीं कि आज के समय में कोई प्राइवेट क्षेत्र में भारत में बैंक नहीं चल रहा है। अगर आप HDFC जैसे बैंक को देखेंगे, ICI को देखेंगे, बाकी सबको देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर का ही इन्वेस्टमेंट है सर। उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो विदेश की कंपनियों का भी है, इसलिए उस पर अभी निर्णय पहली बात तो RBI ने अब तक किया कोई नहीं है। और दूसरा ये कहना बहुत जल्दबाजी अभी होगी कि अगर कोई कॉर्पोरेट आएगा, बैंक खोलेगा तो उस पैसे को अपने ही यहां पर लगा लेगा। सर, जब राष्ट्रीय बैंक आए थे उससे पहले बैंक कौन चलाता था? किन लोगों ने पूंजी लगाई थी? कौन थे वो? आजादी से पहले की भी अगर आप बात करेंगे और आजादी के बाद की बात भी करेंगे तो वही सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं उस पर अभी तक ना कोई निर्णय RBI ने किया है, तो इसलिए आप उस पर चिंतित ना हो। और RBI जो भी निर्णय करेगा वो 138 करोड़ भारतीयों को अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, ज्यादा बैंक चाहिए, अच्छी बैंकिंग की कॉम्पिटिटिव अगर होगी प्राइवेट पब्लिक सब में, तो मुझे लगता है इससे अंतिम लाभ किसको और सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? वो देश के कंज्यूमर को, उपभोक्ता को मिलता है। और मैं, आप, हम सब लोग उपभोक्ताओं के ही हित में कदम उठाने के लिए यहां पर चुनकर आते हैं। हमारी सरकार हो या RBI हो, सारे कदम कंज्यूमर के हित में ही उठाए जाएंगे।